हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एसबीआई कार्ड के बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। ये वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट किया है और एसबीआई कार्ड अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो आगे जाके आपके साथ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, और आगे आप क्या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ इलीगल काम हो रहा है। कोई भी एजेंट या रिकवरी एजेंट अगर आपके साथ कुछ भी रिकवरी के लिए इलीगल का तरीका अपना रहा है तो आप उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। ये वीडियो अगर पूरा देखेंगे बहुत कुछ जानकारी मिलेगा, क्योंकि मैं जो भी बात बोलूंगा प्रूफ के साथ बोलूंगा। हमेशा मैं कोई ऐसा नहीं हूं कोई एजेंसी का आदमी हूं, ना ही कोई एनबीएफसी कंपनी या किसी जगह का मैं आदमी हूं, ना ही कोई मैं एडवोकेट हूं। मैं एक डिफॉल्टर हूं और मेरे साथ जो जो हुआ है मैं एज ए प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को हमेशा शेयर करता रहता हूं, क्योंकि जो जो कुछ मेरे साथ हुआ है और आगे भी जो कुछ मेरे साथ होगा मैं हमेशा आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करता हूं ताकि आप लोगों के साथ ये गलत हरकतें, गलत काम ना हो ना पाए। अगर हो भी जाए तो आप लोग आगे जाके क्या कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को मिल जाए। इसलिए मेरा वीडियो करने का पर्पस ही, मेन पर्पस यही है। तो देखिए दोस्तों, एसबीआई कार्ड बहुत सालों से मैं यूज कर रहा था। ठीक है, मैं बहुत सालों से यूज कर रहा था। एक बार तो मुझे कस्टमर केयर, मैंने बोला भी था बंद कर दूंगा वगैरह, तो उन लोगों ने बोला ठीक है आपका ईयरली चार्ज हम लोग माफ कर देते हैं, आपको ईयरली चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो सोचिए मैं कितना अच्छा एज ए ग्राहक, एज ए कस्टमर कितना अच्छा था, है ना। तभी तो मुझे ये सब ऑफर दिया गया था। लेकिन मेरा फैमिली का कुछ मेडिकल इश्यू आ गया था, मेरा जॉब लॉस हो गया था, तो इसी कारण मैं जो क्रेडिट कार्ड का बिल का पैसा वो दे नहीं पाया और डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। उसके बाद ये लोग, एसबीआई वाले, नाम लेके बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास प्रूफ है और मैं सब प्रूफ आप लोगों के साथ साझा करूंगा, और किसी बैंक या एनबीसी कंपनी के नाम पे मैं कुछ झूठा बात भी नहीं बोलूंगा। मेरे पास जो भी प्रूफ है मैं हमेशा शेयर करते रहता हूं, और आज भी मैं जो वीडियो बना रहा हूं प्रूफ के साथ बना रहा हूं, और प्रूफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, मैं जब भी मैं जाके डिफॉल्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ जानते हैं, एक के बाद एक कॉल आना शुरू हो गया। सुबह से शाम तक 100-200 बार फोन आना शुरू हो गया था। और ऐसा नहीं जो फोन से नॉर्मल फोन आना, फोन में बदतमीज करना, गाली गलौज करना, हैरेसमेंट करना, मेंटली टॉर्चर करना, ये सब कंटिन्यू चालू हो गया था। और उसमें क्या क्या कुछ हुआ, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1-2 मिनट का वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग है, थोड़ा सुन लीजिए वो लोग कैसे बदतमीज करते हैं, थोड़ा सुन लीजिए ना। तुझे एसबीआई बैंक से बात कर रहा हूँ। मतलब अरे चुप भोसड़ी की, नहीं तो मादरचोद। अब बता। अच्छा। अब बता। कर दिया रिकॉर्ड, अपनी माँ के भोसड़ी में डाल लीजिए रिकॉर्ड करके, ठीक है। एसबीआई वाला ऐसे गाली के देते हैं। अबे चुप, तेरी माँ का चोतो भोसड़ी के। अच्छा, ऐसा गाली गलौज करते हैं एसबीआई वाले। अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्ड का पैसा बता, खा के बैठा, इतना दिमाग मत चला अपना, ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा मत कर। खा के बैठ जाओगे चल लो, ऊपर से कहानी बताओगे, ऐसे बात करते हैं वैसे बात करते हैं। और रही बात ना घर पे आने की, घर पे अगर आ गया ना कल तो जूता मारूंगा तुझे पहले, बातें तो बाद में करूंगा तेरे से। अच्छा। हाँ, अच्छा कर रहा है। आप ये बदतमीज कर रही है। अबे आप मत कर, आप मत, अपना बाप बोल, बाप, ठीक है। आपकी जगह आ हटा के बा लगा दे। पैसा बता कितनी देर में जमा करवा रहा है, ठीक है, कहानी मत बता। एसबीआई वाले ऐसे अजीब इंसान है ग्राहकों के साथ। अरे यार तू पैसा खा कर बैठा हुआ है, अब तेरी आरती उतारूं क्या, ये पहले बता दे। यार मेरी आरती उतार दो। तो आपसे तो पैसा नहीं लिया आप, मैंने नहीं, आपसे पैसा नहीं लिया तो किससे पैसा लिया है? मैंने तो एसबीआई का कार्ड यूज किया, आपसे तो नहीं लिया। पैसा किससे लिया तूने? एसबीआई कार्ड, मैंने एसबीआई कार्ड यूज किया। तूने जब कार्ड से पैसा लिया तो भाई पैसा भी तो कार्ड में ही मांग रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट में मांग रहा हूँ क्या, ये पूछा। तो आप ऐसे बदतमीज करेंगे? हाँ, एसबीआई वाले ऐसे बदतमीज करते हैं। भाई तुझे आवाज कम आती है क्या, ये पहले बता। नहीं, एसबीआई वाले ऐसे बदतमीज करते हैं। मैं क्या बोल, आवाज कम आती है तुझे, पहले बता। अच्छा, मैं अगर आपके नाम पे कंप्लेंट डालूं तो? हाँ, मैं घर पे आ जाऊंगा, घर पे बुला ही रहा था ना, घर पे आ जा रहा हूँ। अच्छा, घर में डाल दे, मुझे क्या दिक्कत है। तो देखा दोस्तों, कैसे बैंक का नाम लेके, एसबीआई का नाम लेके मुझे गाली गलौज दिया गया, है ना। फोन में धमकी दिया गया, गाली गलौज किया गया, थ्रेट दिया गया, बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है। तो उसके बाद आप नॉर्मली क्या करेंगे बोलिए? उसके बाद हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे? बैंक को जाके शिकायत दर्ज करेंगे, है ना। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने जाके एसबीआई के नोडल ऑफिसर को शिकायत दर्ज किया था मेल के थ्रू, प्रूफ के साथ।
तो वो लोगों ने क्या मेल में रिप्लाई दिया जानते हैं क्या दिया? जो हमारा एजेंट नहीं है, हम लोग आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो करते हैं। अरे भाई, आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो करते हो तो आपका एजेंट गाली गलौज क्यों दे रहे? तो वो लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा एजेंट नहीं है, ये फोन नंबर हमारा नहीं है, हमने चेक कर लिया, सब कुछ देख लिया, ये हमारा नहीं है, हम लोग आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो करते हैं, वगैरह वगैरह बोल के क्या किया, पल्ला झाड़ दिया। कुछ भी कार्रवाई नहीं किया, कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। अरे भाई, तुम्हारा एजेंट अगर नहीं है तो मेरा डाटा उन लोगों के पास कैसे आ गया? उन लोगों के पास कैसे आ गया? जो डाटा बैंक के पास और मेरे पास होना चाहिए था, वो उन लोगों के पास कैसे आ गया? और उन लोगों से क्या मेरा पर्सनली दुश्मनी है? वो भी तो नहीं है। तो पर्सनली अगर दुश्मनी नहीं है, कोई ये फोन करके ऐसा गाली गलौज करेगा, वो भी डाटा शेयर करके, सब कुछ जानकारी देके? लेकिन बैंक ने क्या किया, कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद मैंने क्या किया जानते हैं? उसके बाद आरबीआई में जाके मैंने कंप्लेन दर्ज किया। जब मैंने बैंक को कंप्लेन दर्ज किया था, उसका भी मेरे पास प्रूफ था। और ये जो चौवानी छाप फेक रिकवरी एजेंट या जो भी बोलिए, बैंक का एजेंट बोलिए या जो भी बोलिए, है, इन्होंने जो मेरे साथ बदतमीज किया था, ठीक है, उसका भी कॉल रिकॉर्ड मेरे पास था। तो सब कुछ प्रूफ के साथ, सब कुछ याद रखिएगा, प्रूफ होना जरूरी है। अगर प्रूफ नहीं रहेगा, कोई भी आपका बात नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। तो सब प्रूफ के साथ मैंने आरबीआई में जाके कंप्लेन दर्ज किया। आरबीआई में जाके जैसे ही कंप्लेन दर्ज किया, तब इन लोगों को याद आ गया, जहां कस्टमर के साथ तो कुछ ना कुछ बदतमीज हुआ था। तब इन लोगों ने क्या किया जानते हैं? मुआवजा दिया। और एक बात बोल रहा हूं, मुआवजा दिया मुझे, ठीक है, जब मैंने जाके आरबीआई में कंप्लेन दर्ज किया। तो एक बात मैं एसबीआई वालों को पूछना चाहता हूं, भाई आप लोगों ने तो पहले मुकर गया था, आप लोगों ने तो बोला था आपका एजेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने तो पहला कंप्लेन तो आप ही लोगों को किया था। तो अगर आप ही लोग अगर पहले ही कार्रवाई कर देते, हाँ, तो मुझे तो आरबीआई तक जाना भी नहीं पड़ता। और जब मैंने आरबीआई में किया, तब आप लोगों ने कैसे माना? क्योंकि आपने मुआवजा दिया, इसका मतलब क्या? आप लोगों ने माना ना, आपका एजेंट ने बदतमीज किया, मुझे गाली गलौज किया, मुझे इलीगल तरीके से हैरेसमेंट किया, ये आपने तो माना। और माना इसलिए तो मुझे मुआवजा दिया, है ना। खैर, वो बात तो हो गया। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, मेरे खिलाफ आर्बिट्रेशन का प्रोसेस किया। देखिए दोस्तों, एक बात बोल देता हूं, ना ही मेरे पास अभी जॉब है, ना ही मैं बिजनेस करता हूं, और ना ही मेरे पास ऐसा कुछ एसेट है, फंड है, या मेरा नाम पे कुछ है। अगर आर्बिट्रेशन कर भी लिया तो मेरे साथ ऐसा कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए या लेने के लिए, जो भी कुछ आप बोलिए, कुछ भी है नहीं। फिर भी मैंने आर्बिट्रेशन में क्या किया, ऑब्जेक्शन लेटर भेजा, बाय पोस्ट भेजा, नोडल ऑफिसर को भेजा। और नोडल ऑफिसर को जब मैंने भेजा ना, एसबीआई का नोडल ऑफिसर, उन्होंने माना जब मैंने मेल किया था, उसका भी है मेरे पास प्रूफ। मैं प्रूफ इधर देता रहूंगा हमेशा, देखिएगा, शेयर करता रहूंगा। उसके बाद वो लोग जानते हैं क्या किया, जानते हैं क्या किया, आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है आगे बढ़ाया। और वो भी किसने किया जानते हैं? डीएसए लीगल, नाम लेके बोल रहा हूं, डीएसए लीगल, उसका भी प्रूफ मैं दे दूंगा। अभी डीएसए लीगल ये लोग क्या बोलते हैं, जहां हम लोगों का ऑफिस कहां पर है, कलकत्ता में है, इधर है, मुंबई में है, इधर है, उधर है, मतलब जितना भी बड़ा बड़ा शहर है, आप देखिएगा ना, उतना बड़ा बड़ा शहर में हम लोगों का ऑफिस है। अरे भाई, तुम लोगों का ऑफिस है, तुम लोग लीगल डिपार्टमेंट से हो, क्योंकि इसलिए तो तुमने नोटिस भेज रहे हो ना। लेकिन एक बात याद रखो ना भाई, अगर तुम्हारा क्लाइंट ही बोलूंगा ना एसबीआई, तो तुम्हारा क्लाइंट जो कस्टमर को गाली गलौज देते हैं, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। आरबीआई ने उसके ऊपर फाइन लगाया, इसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है। आर्बिट्रेशन प्रोसेस किया, उसके बाद कस्टमर ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेटर भेजा है, ऑब्जेक्शन दिया है, सहमति नहीं दिया है, ऑब्जेक्शन दिया है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है, और प्रोसेस कर दिया। तुम लोग तो लीगल डिपार्टमेंट का बात करते हो ना, तुम लोग तो लीगल डिपार्टमेंट की बात करते हो। इतना बड़ा बड़ा शहर में ऑफिस खोल के रख दिया, और कस्टमर को जो लेटर भेज रहे हो, जब हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं वगैरह जो भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो? अगर ऑब्जेक्शन देने के बाद भी आर्बिट्रेशन प्रोसेस कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? जवाब दो। तुम्हारा क्लाइंट कस्टमर को कैसे गाली गलौज दे सकता है? ये मत बोलना जो गाली गलौज नहीं दिया, क्योंकि आरबीआई ने जब मैंने कंप्लेन दर्ज किया था तो मुआवजा दिया, इसका मतलब वो लोगों ने माना जो लोगों ने गलती किया। तो तुम्हारा क्लाइंट कैसे ये सब हरकतें कर रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, आईन कानून के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। नॉर्मली लेटर भेज देते हो कस्टमर को, और कस्टमर लेटर पढ़ने के बाद अगर मेंटली हैरेसमेंट, मेंटली परेशानी में आ गया, अगर कुछ गलत डिसीजन ले लिया, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा?
उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हर कस्टमर के पास तो नॉलेज नहीं रहता है, जैसे मेरे पास भी मैक्सिमम नॉलेज नहीं है। मैं भी जो भी कुछ जाना हो इधर उधर से जानकारी जो भी मिला है, लेकिन मेरे पास भी तो उतना जानकारी नहीं है। मैक्सिमम लोगों के पास जानकारी नहीं लेते होता है ना? तो तुम लोग जो ये सब लेटर भेजते रहते हो, कार्रवाई करते रहते हो, अरे भाई तुम लोग तो जानकारी रखने वाला आदमी हो ना, तो जानकारी रखने के बाद भी ये सब हरकतें क्यों करते हो, कैसे करते हो? अगर तुम लोग के इसी हरकत में आके कोई कस्टमर अगर गलत डिसीजन ले लिया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एसबीआई वाले लेगा? तुम लोग पूरा मुकर जाओगे। जब हमने तो आरबीआई का गाइडलाइन माना है, पूरा मुकर जाओगे। जब हमने तो आरबीआई गाइडलाइन मान के सब कुछ किया है। अरे भाई आरबीआई का गाइडलाइन माना है तो मुआवजा क्यों दिया मुझे? तुम्हारा क्लाइंट एसबीआई मुआवजा क्यों दिया? हाँ बोलो, मुआवजा क्यों दिया? बात नहीं है तुम लोगों के पास। तुम लोग तो कानून के रखवाले हो, है ना? कानून का दायरे में रह के चलते हो, सब कुछ चलते हो, लेकिन फिर भी देखो आर्बिट्रेशन में कस्टमर ऑब्जेक्शन दे दिया, फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई करने का कोशिश कर रहे हो, और वो भी लीगल डिपार्टमेंट से है तुम लोग। खैर दोस्तों, एक बात बोल देता हूं, ये लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं उसके बारे में छोड़िए, मैं आप लोगों को एक बात बोल देता हूं। देखिए, अगर कोई भी कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी या एजेंसी की तरफ से अगर आपके पास फोन आ रहा है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट किया है, मैं देखिए हमेशा बोलता हूं, अगर आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट किया है, अगर आप पैसा दे नहीं पा रहे, तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास फंड है, पैसा है, तो फुल पेमेंट देके ये झंझट से बाहर आ जाइए। लेकिन अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, कोई भी मेडिकल इशू है, जॉब लॉस हो गया या बिजनेस डूब गया है, किसी कारण से आप पैसा दे नहीं पा रहे, आप डिफॉल्ट हो गए, ठीक है, 3 महीना जैसे ही हो जाएगा आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, उसके बाद सेटलमेंट का प्रोसेस चालू हो जाता है। लेकिन उससे पहले ही आपके पास कंटिन्यू फोन आना शुरू हो जाता है, सुबह से शाम तक एक ही बंदा आप देखिएगा 10 बार फोन करेगा, बोलेगा ऑटो जेनरेट कॉल है वगैरह वगैरह बोल के। ये सब हैरासमेंट और परेशानी करने का तरीका है, सच्ची बोल रहा हूं, हैरेसमेंट और परेशानी करने का तरीका है। क्योंकि एक बार फोन कर सकते हैं कस्टमर को, 2 बार फोन कर सकते हैं, 5 बार फोन कर सकते हैं, इसका मतलब तो ये नहीं है तुम कस्टमर को 50 बार फोन करोगे सेम ही बात पूछोगे। ये क्या होता है? ये हैरेसमेंट करने का तरीका होता है। तो इसलिए इससे कैसे बचे? देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, फोन में जाइए, स्पैम ब्लॉक ऑन कर दीजिए। मैक्सिमम जो उल्टा सीधा फोन आना है ना, वो बंद हो जाएगा। कंपनी से जो फोन आना या एनबीएफसी कंपनी या बैंक ऑथोराइज नंबर से जो फोन आना, वो फोन जरूर आएगा आपके फोन में, या आपका रिश्तेदार वगैरह दोस्त वगैरह जो फोन करेगा वो फोन आ जाएगा, उसमें घबराने का कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन स्पैम ब्लॉक ऑन कर दीजिएगा, ये मैक्सिमम वाले जो हैरेसमेंट वाला फोन आना ना, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दिन में 10 फोन पकड़ना जरूरी नहीं है, 1-2 फोन पकड़िए, अपडेट दे दीजिए, आपका जो भी हालत है, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं बोल दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है जितना भी फोन आएगा सब फोन आप पकड़ते चलेंगे। और जब भी आप डिफॉल्ट करेंगे, एक बात याद रखिएगा, बैंक या एनबीएफसी कंपनी जहां से आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है, उन लोगों को प्रॉपर जानकारी दीजिएगा आपका हालत के बारे में, आप किस लिए डिफॉल्ट हुए, प्रॉपर जानकारी के साथ एक मेल आप उनके नोडल ऑफिसर को मेल करके भेज दीजिएगा, ताकि बैंक को ये ना लगे जो आप घर छोड़ के भाग गया या कुछ भी छोड़ के भाग गया, आप घर में नहीं है, फोन नहीं पकड़ रहे, कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहे, ऐसा ना लगना चाहिए। उनके साथ कांटेक्ट बना के रखिएगा। क्योंकि देखिए, आपने बैंक जब आगे जाके आप सेटलमेंट भी करेंगे ना, ठीक है, याद रखिएगा, सेटलमेंट भी करेंगे तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के साथ बातचीत करके सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए बोलूंगा बैंक या एनबीएफसी कंपनी के साथ कांटेक्ट बना के रखिएगा। उसके बाद नोटिस, देखिए आर्बिट्रेशन का अगर नोटिस आ रहा है, उसमें ऑब्जेक्शन लेटर दीजिएगा, बाय पोस्ट दीजिएगा, स्पीड पोस्ट से दीजिएगा। क्योंकि स्पीड पोस्ट होने से क्या होता है, आपके पास एक प्रूफ रहता है, ताकि आगे जाके जैसे मेरे साथ हो रहा है, मेरे पास अगर प्रूफ है तो मैं तो दिखा पाऊंगा ना जब मैंने ऑब्जेक्शन दिया था। इसी तरह मैं बोलता हूं, हमेशा नोडल ऑफिसर को मेल के थ्रू ऑब्जेक्शन लेटर जरूर दीजिएगा, उसके साथ स्पीड पोस्ट से ऑब्जेक्शन लेटर दीजिएगा, ताकि आपके पास एक प्रूफ रह जाए। आगे जाकर ये लोग गलत हरकतें, गलत कार्रवाई अगर कुछ भी कर पाए, तो आप अगर निचले अदालत में जब कोर्ट में भी अगर आएगा ये केस, तो कोर्ट में जाके भी आप दिखा पाएंगे जो हाँ मैंने ऑब्जेक्शन दिया था। तो इसलिए बोलूंगा, घबराइए मत, प्रॉपर जानकारी लीजिए, आरबीआई का गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए, और फोन में कॉल रिकॉर्डिंग चालू रखिए। घर में अगर होम विजिट में कोई भी आ रहा है, सीसी कैमरा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथ में मोबाइल लेकर रिकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि प्रूफ नहीं रहेगा कोई भी आपका बात नहीं सुनेगा। अगर आपने आर्बिट्रेशन में ऑब्जेक्शन लेटर दिया तो उसका भी प्रूफ जरूरी है। अगर फोन में अगर आपको कुछ गाली गलौज कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है,
है इलीगल तरीके से, तो उसका भी प्रूफ होना जरूरी है। अगर घर में आकर भी कोई बदतमीज कर रहा है उसका भी प्रूफ होना जरूरी है। प्रूफ नहीं रहेगा कोई भी बात नहीं सुनेगा। प्रूफ कलेक्ट कीजिए। अगर कोई भी आपके साथ बदतमीज कर रहा है तो प्रूफ के साथ आप जाके न्यायालय साइबर क्राइम थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं या आरबीआई में जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। याद रखिएगा, आरबीआई और न्यायालय साइबर क्राइम थाना या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो वो लोग कार्रवाई जरूर करते हैं इसके ऊपर। तो इसके लिए घबराइए मत। अगर पैसा है तो फुल पेमेंट दे दीजिए, नहीं तो थोड़ा करके पैसे का इंतजाम कीजिए। जैसे ही अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर मिल जाएगा, सेटलमेंट करके इस मैटर को क्लोज कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।